Assalamu alaikum class 7. We were reading our chapter number 7, Internet and the World Wide Web. Open your book, page number 82. Today we are going to start from the Internet addresses. The Internet is a vast network which has millions of connected computers. For effective communication, it is imperative that every resource on the Internet has a unique address. देखिए, बहुत बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट, मिलियंस हैं कंप्यूटर के दुनिया भर में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हर एक का मतलब जो भी कंप्यूटर उससे इंटरनेट से कनेक्ट हो उसका कोई एक यूनिक एड्रेस हो। दिस यूनिक एड्रेस इज़ कॉल्ड द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL। अब ये जो यूनिक एड्रेस होता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL। This helps user to identify and locate any resource on the internet without browsing through various directories. Every website has a unique URL. लेकिन जो रिसोर्स है, जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे अवेलेबल, उसका हर एक का एक URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस होता है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन वेबसाइट की फॉर्म में अवेलेबल है इंटरनेट में, इसलिए हर वेबसाइट का एक URL है, यानी उसका एक एड्रेस है। तो आप एड्रेस लिख के डायरेक्ट URL लिख के आप वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, ये एक पूरा एक एड्रेस है वेबसाइट का, http://www.yahoo.com। इस तरीके से पूरा एड्रेस लिखा जाता है। The first part of the URL indicate the access method or protocol used by the server containing the site. The second part indicate the domain name of the server. देखिए, जो पहला पार्ट है वो प्रोटोकॉल बताता है कि कौन से प्रोटोकॉल से इंफॉर्मेशन जाएगी और आएगी, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है वो डोमेन नेम है। The domain name are short alphabetical nickname assigned to the computer to describe where the computer is located on the internet. The internet is divided into partition called the domain. A domain may be further divided into subdomain. देखें, इन्होंने कहा पहला पार्ट जो है ये तो प्रोटोकॉल है, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है डोमेन नेम है। और डोमेन नेम क्या होता है कि देखें, इंटरनेट बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसको छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम डोमेन कहते हैं। तो डोमेन, एक इंटरनेट में बहुत सारे डोमेन हैं और डोमेन्स भी सब डोमेन रखता है। डोमेन नेम आर इशूड बाय द इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, शॉर्ट में हम इसको NIC कहते हैं, ये आपको डोमेन नेम देते हैं। द लास्ट फ्यू लेटर 2 or 3 ऑफ द डोमेन नेम प्रोवाइड information about the type of organization that own or supports the internet site or the country in which the address is located. जो आखिरी 3 लेटर होते हैं डोमेन नेम के, आखिरी 3 लेटर जो हैं वो बता रहे होते हैं कि डोमेन किसी ऑर्गेनाइजेशन का है या किसी कंट्री का है, ठीक है। उसके हिसाब से वो 3 लेटर्स दिए जाते हैं। सम एब्रीविएशन यूज फॉर द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो एब्रीविएशन यूज़ हो रहे हैं उनमें से कुछ दिए हुए इन्होंने कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हो सकती हैं और उनके लिए कौन से 3 लेटर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा .com लिखा है तो ये एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। EDU है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के। ऑर्ग है ORG नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, और नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एग्जांपल है yahoo.com। yahoo.com तो कमर्शियल है, इसलिए याहू कमर्शियल है, इसलिए .com। या pakistan.org कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान की है, इसलिए .org लिखा हुआ है। एब्रीविएशन यूज़ फॉर सम कंट्रीज़, अब कुछ कंट्रीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए PK यूज़ होता है डोमेन नेम के लास्ट लेटर में। यूनाइटेड किंगडम के लिए UK, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए US। एग्जांपल इन्होंने ये दी भी है आपको, www.piac.com.pk पाकिस्तान की एक वेबसाइट है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग सिस्टम।
In addition to the URL, every computer on the internet has a unique internet protocol address, commonly referred to as an IP address. An IP address is made up of 4 numbers separated by dots, period, and each number is less than 256. इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग सिस्टम देखें, यूआरएल तो वेबसाइट का होता है, इसके अलावा जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है उसको एक यूनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दिया जाता है, जिसको हम आईपी एड्रेस भी कहते हैं। अब आईपी एड्रेस जो है वो 4 नंबर से मिलके बनता है और वो एक पीरियड या डॉट से सेपरेटेड होते हैं, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, और हर नंबर जो है वो 256 से कम होगा। ठीक है, जैसे ये देखें, ये 4 पार्ट हैं, एक नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, और बीच में ये डॉट्स आ रहे हैं यानी पीरियड्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से हर कंप्यूटर जो भी कनेक्ट होगा उसको एक एड्रेस दे दिया जाएगा, जिसे हम कहेंगे आईपी एड्रेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्राउजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी आप वर्ल्ड वाइड वेब पे किस तरीके से ब्राउजिंग सर्चिंग करते हैं। You have just learned the World Wide Web contain millions of files stored on the computer all over the world. These files are called website. Each website has its own unique address called the Uniform Resource Locator. अभी हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा कि इंटरनेट के ऊपर मिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं, ठीक है, और हर वेबसाइट का एक एड्रेस है जिसको हम URL कहते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी yahoo.com और google.com. Web browser are used for browsing through and searching website on the web. There are several web browsers to browse the web. Microsoft Internet Explorer and Google Chrome are two widely used web browser. अब देखें, जो कंप्यूटर में जब आप इंटरनेट खोलेंगे या आप यूँ कह लेंगे जब आप ब्राउजिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब ब्राउज़र में हम वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं और वो हमें वेबसाइट की इंफॉर्मेशन वेबसाइट उसमें खोल के दे देता है। अब जैसे वेब ब्राउज़र बहुत सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम ज़्यादातर यूज़ होते हैं। In this chapter, we will use the Internet Explorer as the web browser. If you have Windows as the operating system, Internet Explorer would be automatically available on your computer, and most likely its icon should be displayed on your desktop. इंटरनेट एक्सप्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा अवेलेबल और उसका डेस्कटॉप पे आइकन भी अवेलेबल होगा। Connect to the internet by procedure described earlier. Start the browser by clicking on the Internet Explorer icon on the Windows desktop. The following window appear. अब ब्राउजिंग किस तरह करते हैं, ज़ाहिर है इंटरनेट से अगर आप कनेक्ट हो गए हैं तो उसके बाद आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करें तो जो विंडो आ जाएगी उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर की। दिस विंडो इज़ नोन एज होम पेज ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर. इट डिस्प्ले द फॉलोइंग कंपोनेंट. अब जो पहला पेज आएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर का, उसको हम पहले पेज को होम पेज कहेंगे और उसमें क्या क्या होता है उसके कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। नंबर 1, हर विंडो की तरह सबसे पहली बार टाइटल बार. लाइक विद एनी अदर विंडोज़ प्रोग्राम, टाइटल बार ऑफ द विंडो ऑल्सो इंडिकेट द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड हैज़ यूजुअल 3 बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन. टाइटल बार पे सॉफ्टवेयर का नाम होता है जो प्रोग्राम आपने खोला है, और 3 बटन होते हैं राइट साइड पे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, और ये नेम आ रहा होता है. टूल बार, उसके नीचे टाइटल बार के नीचे टूल बार है. दिस डिस्प्ले ऑल द कंट्रोल बटन विच हेल्प टू वर्क ऑन द इंटरनेट. अब इस पर वो बटन होंगे जो इंटरनेट पे आपको काम करने के लिए जिनकी ज़रूरत है, वो बटन होंगे आपके टूल बार पे, जिनमें है बैक, फॉरवर्ड, स्टॉप, रिफ्रेश, होम. अब इनके फंक्शन क्या हैं ये देख लेते हैं. बैक, टेक यू बैक टू द पेज विजिटेड बिफोर द करंट वन. अब अगर आप किसी एक नए पेज पर हैं और आपको वापस उस पर जाना है जो उससे पहले विजिट करना है, तो आप बैक बटन पे क्लिक करेंगे. फॉरवर्ड, टेक यू टू द पेज फ्रॉम विच यू हैव जस्ट कम बैक. अब जिस वाले पेज से आप वापस अभी आए हैं तो ये वापस उधर ही चले जाएंगे फॉरवर्ड बटन से. स्टॉप, स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ लेटेस्ट लोडिंग इंस्ट्रक्शन इशूड. अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है नए पेज के लोड होने की और बीच में से उसको आपने स्टॉप करना है तो स्टॉप बटन पे क्लिक करें. रिफ्रेश, रीलोड द पेज फ्रॉम द वेब सर्वर.
रिफ्रेश के बटन से जो आपके पेज अब करंटली डिस्प्ले है मॉनिटर स्क्रीन पे, वो रीलोड हो जाएगा वेब सर्वर से, क्योंकि एक्चुअली वेब सर्वर से होता है, वहाँ से आ रहा है। ठीक है। होम टेक यू बैक टू द डिफ़ॉल्ट होम पेज। अगर होम पेज पे नहीं है और वापस आना चाह रहे हैं तो इस होम बटन पे क्लिक करेंगे, होम पेज पे आ जाएंगे। अब टूल बार के नीचे है एड्रेस बार। दिस बार प्रोवाइड अ लोकेशन वेयर द URL ऑफ द साइट टू बी विजिटेड कैन बी टाइप्ड। इट डिस्प्ले द URL ऑफ द पेज बीइंग विजिटेड। एड्रेस बार के अंदर आप URL लिख देते हैं, एड्रेस वेबसाइट की, ठीक है, जो आप विज़िट करना चाह रहे हैं। जब URL लिखते हैं और एंटर करेंगे तो वो वेबसाइट खुल जाएगी। इसके अलावा जो आप विज़िट करते रहते हैं वेबसाइट, उनकी URL भी इसमें पहले से नज़र आ रही होंगी एड्रेस बार में आपको। ये देखिए स्टेटस बार। दिस बार इंडिकेट द स्टेटस ऑफ वर्क गोइंग ऑन, फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग साइट, वेबसाइट फाउंड एक्सेट्रा। जो स्टेटस बार है वो आपको बता रही होती है कि उस वक्त इस वक्त कौन सा वर्क हो रहा है, कि साइट फाइंड कर रहे हैं या वेबसाइट फाउंड है, ये उस पर मैसेज आते हैं। स्क्रॉल बार। दिस बार अलाउ यू टू स्क्रॉल अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट इन द वेब पेज। अब स्क्रॉल बार जो हैं वो ज़ाहिर स्क्रॉलिंग के काम आती हैं। ठीक है, दो स्क्रॉल बार होती हैं, एक वर्टिकल है जो अप डाउन के लिए, और एक हॉरिजॉन्टल है जो राइट ऑफ द पेज देखने के काम आती है। डॉक्यूमेंट एरिया। इट इज़ द एरिया वेयर द वेब पेज इज़ डिस्प्लेड। अब ये डॉक्यूमेंट एरिया जो है, ये वाला एरिया है जहाँ पे वेब पेज आपको एक्चुअल नज़र आ रहा है। टू व्यू आ वेबसाइट, टाइप द एड्रेस और द URL इन द एड्रेस बार एंड द वेब ब्राउज़र लोकेट एंड रिट्रीव द फाइल। अब अगर आपने वेबसाइट देखनी है तो आप एड्रेस बार में जाके URL टाइप करें, वेब ब्राउज़र आपको लोकेट और रिट्रीव कर देगा फाइल, यानी जो एड्रेस दिया है वो फाइल खुल जाएगी, वेब ब्राउज़र ढूंढ के उसको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद क्लास एक टॉपिक है सर्च इंजन। Sometimes you may not have the address of the desired website but wish to locate information on a particular subject. In such cases, you take the help of search engine. अब आपके पास ज़रूरी थोड़ी कि हर वेबसाइट का एड्रेस हो, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में सर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको उसकी किसी वेबसाइट का एड्रेस मालूम नहीं है, तो इसलिए कुछ सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं जो है सर्च इंजन। Search engine is the name given to the software which help you to search for web pages on the internet containing information on a specified topic. तो सर्च इंजन कैसे सॉफ्टवेयर हैं जो वेब पेजेस आपको इंटरनेट पे सर्च करके देते हैं, टॉपिक के हिसाब से आप टॉपिक लिख देते हैं, उसके हिसाब से वेबसाइट्स के एड्रेस आ जाते हैं। सम पॉपुलर सर्च इंजन आर। सर्च इंजन भी बहुत सारे होते हैं, कुछ पॉपुलर हैं, जैसे विकीपीडिया है, आप उसमें जाएं, विकीपीडिया खोलें, कोई भी आप उसमें टॉपिक लिखेंगे तो वो सर्च कर देगा, इन्फॉर्मेशन भी और वेबसाइट भी। इन्फोसीक है, पाक एवेन्यू है, जावाको, याहू, गूगल, इनके अपने सर्च इंजन है ये सब। टू एक्टिवेट अ सर्च इंजन, टाइप द एड्रेस ऑफ द सर्च इंजन इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र विंडो। आप सर्च इंजन खोलने के लिए ज़ाहिर है आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हैं या किसी और वेब ब्राउज़र पे हैं, उसके एड्रेस बार में जाएंगे और उसका सर्च इंजन का एड्रेस लिख दें। फॉर एग्जांपल टाइप द javaco.com in the address bar of Internet Explorer home page. When the browser is able to locate the specified search engine, it will display the home page of the search engine on your screen. आपने कोई एक सर्च इंजन जैसे जवाको लिखा और फिर उसको सर्च किया, तो सर्च इंजन जो है ये आपके साथ सर्च इंजन का होम पेज आपके सामने आ गया। This homepage provides a search box for typing the keyword which it can search on the World Wide Web. Just type in the keywords about the information you want in the search box and click on the search button in the toolbar. अब सर्च इंजन का जो होम पेज होता है वो आपको जगह प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप वो कीवर्ड लिख दें जिसके बारे में आप वेबसाइट ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे और सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। For example, if you want to find some information on a supercomputer, then type the word supercomputer in the search box and click on search button. The address of server website containing information relating to the supercomputer will be displayed on your screen.
जैसे कि इन्होंने कहा कि आप सर्च जो बॉक्स है उसमें लिख दें, जैसे कि अगर आप सुपर कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, सुपर कंप्यूटर लिखा और सर्च के बटन पे क्लिक कर दिया, तो जो आपका ये सर्च इंजन है ये सुपर कंप्यूटर के बारे में जो जो वेबसाइट है इन्फॉर्मेशन है वो आपको या नीचे पेज पे दिखा देगा। क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार टू एंड ब्राउजिंग द इंटरनेट। जब आप काम कर चुके हैं, ब्राउजिंग ख़त्म कर चुके हैं, तो क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे और ब्राउजिंग ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये पेज क्लोज हो जाएगा। ओके क्लास, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।